तो कहा ये सरकार हम आपके राय देते हैं, इनकर बाबूजी 3-3 गो बियाह कैले रहा। अयोध्या के चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं, इनकी 3-3 माताएं थी। अरे ये कहीं है सीता देवी, एगो और कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, उन्हीं के पास जाओ। अब लक्ष्मण जी फिर भेज दिए सान पट्टी पढ़ा के, कहे कि भाइयों तंग करे खातिर भेज देते हैं, जैसे हम राजेश बाबा के पास किसी को भेजते हैं ना। अब इस बार तो नहीं कह रहे हैं, कहे कि अलगा कोठरी दिया गया बहन के। पिछली बारी करे थे गुरुजी हम बिछौना लेके रहर में चल जाए सूतते, बार बार के हुआ होता है राजेश तनी प्रसाद दे दो। तो जब राम जी ने फिर भेजा सूर्पनखा को, तो खुनसा के देखे लक्ष्मण जी, राम जी ने इशारा कर दिया अब तुम संभार लो। कहा तो हम तो पहले ही चाहते नहीं कि तू कह दे कि तू निपट लो। तो नाक कान बिनु भई बिकराला, नाक कान बिनु भई बिकराला, नाक कान बिनु भई बिकराला, जनु स्रव से लगे कह धारा, जनु स्रव से लगे धारा। नकिया कनवा कटैला से खून वैसे ही रहता जैसे कोनो पहाड़ के काट दिया जाओ और ऊपर से गेर गेर के जाना था, गेरू गेर घोर के गिरावल जाए, वही तरह हर 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 खून गिरे लगे। अब भाग के गई अपना भैया के। कौन भैया? खरदूषण। खरदूषण से जाके अर्जी लगाई। खरदूषण को जैसे पता चला कि हमारी बहन का नाक कान किसी ने काट दिया है, आक्रोशित होके आए राम जी से लड़ने के लिए। लेकिन राम जी ने पंडित की तरह लड़ाई लड़ी और मार दिया, बिना लड़े मारा। सबकी अलग अलग लड़ाई है। पंडित कैसे मारता है? मंत्र से, मंत्र से, ब्राह्मण मंत्र से और क्षत्रिय अस्त्र से और वैश्य बिजनेस से मार दे, रोटियां न रह दे। और शूद्र सेवा से नौकरी ना करे। शूद्र का मतलब बताए ना, जो नौकरी करने वाले हैं वो क्या है? वेतन भोगी लोगों को शूद्र कहा जाता था। हम हमारे पास की सेवा नहीं है। तो राम जी ने कैसे मारा? खरदूषण विराट वध पंडित, खरदूषण विराट वध पंडित, सब विधि भय कौशला मंडित, सब विधि भय कौशला मंडित। खरदूषण और वध का विराट राम जी ने पंडित की तरह किया। राम जी की जय जयकार भई। अब भाग के गई कहां? रावण के पास। रावण से जाके कहा भैया देखो हमारी दशा, हमारा कारण ना हुआ भैया। तो कहा कि तो किसके कारण हुआ? कहा तुम्हारे लिए 2 क्षत्रिय कुमार वन में एक रूपवती सुंदरी को लेके घूम रहे थे। हमने सोचा हमारे भैया त्रिभुवन विजयी हैं, त्रिलोक विजयी हैं, विश्व विजयी हैं, आपके साथ वो सुंदरी बड़ी जचती, आपके लायक देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको उठा के ले आए। हम उसको पकड़ के उठा के ले आने जा रहे थे तो उनके साथ जो क्षत्रिय कुमार थे वो हमको पकड़ लिए। कहा कौन हो तुम और इतना दुस्साहस तुम्हारा? हमने तुम्हारा नाम लिया, जानते नहीं हम चक्रवर्ती, त्रिलोक विजयी, त्रिभुवन विजयी रावण की बहन है। अच्छा वही का बहन है, तो ले प्रसादी ले जा। नकिया कनवा कट गया भैया, तुम्हारे लिए कटा है। अब तुम्हारी नाक तभी बचेगी जब उनका नाक कान कटे। तो कहा खरदूषण को कहीं नहीं बताया, इतना दूर कहीं चल के आई? कहा रे उनको बताए थे। तो कहा बताई थी तो कुछ किए नहीं? कहा किए तो। कहा क्या किए? कहा उसके चरणों में जाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। कहा रे? कहा हाँ जी सच्ची कहा थे भैया। खरदूषण भैया भी गए थे लड़ने के लिए, तो क्या हुआ? मरा गए। मरा गए? हाँ। अब रावण विचार कर रहा है। खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता,
कर दूषण मौसम बलवंता। तिनहि कुमारे बिनु भगवंता, तिनहि कुमारे बिनु भगवंता। रावण को समझते देर न लगी कि भगवान का अवतरण हो गया है, क्योंकि खर और दूषण हमारे समान बलशाली थे, उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। अगर वो मारे गए तो इसका मतलब वो मारने वाला कोई और नहीं है, वही परमात्मा आ गया है। तो रावण पंडित था, पंडित की तरह मारने के चला। अच्छा अब देखो, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्म से गिरेगा तो चाहे पंडित रहे चाहे महापंडित रहे, उसका सर्वनाश निश्चित है। चाहे पंडित रहे चाहे महापंडित रहे, अगर अपने कर्म से गिरेगा तो आपको कोई और नहीं मारता, इंसान को उसका कर्म में मार देता है। आज इतना बड़ा विद्वान अपने कर्म के कारण मारा जाएगा, रोज हर साल जलाया जाता है उसकी प्रतिकृति। तो पूजनीय व्यक्ति नहीं होता, कुल भी पूजनीय नहीं होता। कौन पूजनीय होता है? कर्म पूजनीय होता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्वकर राखा। कर्म प्रधान विश्वकर राखा। कर्म प्रधान विश्वकर राखा। कर्म प्रधान विश्वकर राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। खर दूषण मौसम बलवंता। खर दूषण मौसम बलवंता। तिनहि कुमारे बिनु भगवंता। तिनहि कुमारे बिनु भगवंता। हमारे समान बलशाली था, बिना भगवान के कौन मारा? भगवान ही मारे होंगे। अब समैया रुकत ना हो जाती। रावण भाग के गया अपने मामा के पास, मारीच के पास। मारीच को कहा कि देखो, तुमको उस वन में जाना है पंचवटी में, और उन क्षत्रिय कुमारों के साथ जो रूपवती है उससे उन दोनों क्षत्रिय कुमारों को दूर करना है। कहा क्या करोगे? कहा उसकी पत्नी का हरण करेंगे। कहा रे तुम जानते नहीं हो, हमारा पाला पहले पड़ चुका है। कहा कब पड़ा है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा में जहां डूब के एक तिनके से उसने उठा के मुझको 100 योजन समुद्र में दूर फेंक दिया था। मैं तब से जान गया हूं कि वो कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। राम जी के विषय में जब ऐसा मारीच ने बोला ना, रावण बोला ए मामा, मामा मामा हो, आई देखा तड़ कि ना तलवरिया एक चंद्रहास नाव है। बड़े बड़े देवता लोगन के खून पियासल रहे, पी ले है। आ तू हमार मामा हुआ, तू अगले के पियावल चाहत हो, हमके उपदेश करिया। हमके हमार गुरु जी शिव जी तो कबो उपदेशे ना कैला। आज ले हम गुरुमुख हो गई शिव जी से, लेकिन आज ले एको मंत्र हमके ना देना कि हाई करिए बेटा हाई ना, तू हमके सिखवत हुआ। अब उसने देखा कि क्या करें, इसके हाथ से मरने से बढ़िया है राम जी के बाण से मरे। मारीच का चिंतन देखिए, मम पाछे हरिधाय धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलो कियो धन्य नमो समु। मारे मारीच तेरी तो लाटरी लग गई, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है।
पूरी दुनिया जिस परमात्मा की एक झलक पाने के लिए योगी योग करता है, तपस्वी तप करता है, ध्यानी ध्यान करता है, ज्ञानी अध्ययन करता है, ऋषि मुनि महर्षि सब लगे हुए हैं, पर एक झलक नहीं पाती। वह भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा, मैं मुड़ मुड़ के उसको देखूंगा। मम पाछे हरिधाय धरे सरासन बाण, फिर फिर प्रभु ही बिलोकियो धन्य नमो समुद्रा। सोने का मृग बनाया, सोने का मृग बन के मारीच पहुंचा कहां? कुटिया के पास, जहां राम लक्ष्मण और सीता थे। सीता जी के सामने उछलने लगा। सीता जी उस स्वर्ण मृग को देख करके स्तब्ध थी और ललचा रही थी। राम जी ने पूछा, क्या बात है सीता, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कहा, प्रभु वो देखो ना, कितना सुनहला हिरन दिख रहा है, इसको ले आ देते ना तो ये 14 बरस का जो वनवास है इसकी निशानी के रूप में इसको रख लिया जाता। राम जी ने कहा, रे इसको लेकर के क्या करोगी? राम क्या कम है कि अब इस राम के अलावा और किसी की भी जरूरत तुमको पड़ने लगी? अजी माया का मारीच चला, मायापति को भर माने। 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 कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भर माने। माया का मारीच चला, मायापति को भर माने। माया का मारीच चला, मायापति को भर माने। सीता बोली, वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सीता बोली, वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। हे राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले हिरने के पीछे, राम चले हिरने के पीछे। हम सबको समझाने। माया का मारीच चला, मायापति को भर माने। माया का मारीच चला, मायापति को भर माने। मायापति को भर माने। माया का मारीच चला, मायापति को भर माने। सोना माया है जिसके आगे यह जगत खिलौना, जीवन भर कितने लोगों को सोने दिया न सोना। सोना माया है जिसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना।
कि राम चले सोने के पीछे, चले सोने के पीछे, राम चले हिरने के पीछे, राम चले हिरने के पीछे, हम सबको समझाने माया का मारीच चला मायापति को भरमाने, माया का मारीच चला मायापति को भरमाने, माया का मारीच चला मायापति को भरमाने, माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।